राम सेवक झा। नमस्कार, सभी गुरुजनों को प्रणाम। कृष्णम वंदे जगतगुरु। 20 जनवरी 2010 को डॉक्टर सदानंद झा, जो जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल के मुख्य संपादक हैं, उनके मार्ग निर्देशन में हम लोग जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल 20 जनवरी 2010 को तिरुपति के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर हरेकृष्ण सतपथी महोदय के करकमल से इस ई पत्रिका का लोकार्पण किया था। 2010 से अनवरत चलते हुए आज तक यह पत्रिका निर्विघ्न रूप से देश एवं विदेशों में प्रमुख शिक्षाविदों के करकमलों से लोकार्पित होते हुए 41 अंक तक पहुंच चुका है। यह 41वां अंक ही इस पत्रिका का सफल द्योतक है। जिस उद्देश्य से हम लोगों ने इस पत्रिका की स्थापना की, ई जर्नल की, जो ग्रंथों में निबद्ध ज्ञान विज्ञान को अंतर्जाल के माध्यम से प्रत्येक जनमानस तक आसानी से पहुंचाना, आज वस्तुतः हुआ साकार रूप लेता दिख रहा है। सम्रांगण सूत्रधार जैसे प्रमुख ग्रंथ, एक तरफ जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के प्रति लोगों को सचेत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, उसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत में सम्रांगण सूत्रधार प्रमुख भूमिका निर्वहन करेंगे और जिसके प्लेटफॉर्म के रूप में सारस्वत निकेतन के माध्यम से पूरे देश विदेश के विद्वान एकत्रित होकर, जिस सम्रांगण सूत्रधार का बहुत लोग नाम नहीं सुने होंगे, जिनके 31वें अध्याय में इन सभी कलाओं का वर्णन है, कभी चर्चा नहीं किए होंगे, वह अंतर्जाल के माध्यम से इस लॉकडाउन के परिस्थिति में घर बैठकर आनंदित हुए। यह सर्वाधिक प्रसन्नता की बात है। इसके जो भी सूत्रधार है, सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। इस तरह के जो प्रमुख दुर्लभ ग्रंथ है, इसी तरह वेबिनार के माध्यम से प्रत्येक जनमानस तक आसानी से पहुंचाते रहे। एक बात आज के वेबिनार में और स्पष्ट रूप से आई, जहां वृंदावन हम लोग जो चाहे दर्शनार्थी हो या शोधार्थी छात्र हो या अध्यापक हो जाते थे, तो कृष्ण राधा का दर्शन करके आ जाते थे। आज इस वेबिनार से निष्कर्ष निकला, यदि शोधार्थी है, छात्र है, अध्यापक है, तो हम राधा कृष्ण के अनुपम छवि का तो दर्शन वृंदावन जाके करेंगे ही करेंगे, परंतु वहां जाने पर हम जो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान है वहां भी जाएंगे और वहां पर जो हजारों पांडुलिपियां है, हजारों दुर्लभ ग्रंथ है, उनका भी दर्शन करेंगे और उनका भी लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिल पाया और हम आपके सहभागिता के साथ हम ये आयोजन इतना सक्सेसफुली कर पाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम की समाप्ति होती है। आशा है कि आप सभी को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आगे के कार्यक्रमों में भी हमें इसी तरह का सहयोग आप लोग देते रहेंगे। धन्यवाद। समापन शांत मंत्र के साथ होगा। यदि विपिन सर अपना 2 शब्द उद्गार कहेंगे तो कह सकते हैं, क्योंकि आपके बिना यह संभव नहीं था। जिस तरह से आपने समन्वय स्थापित किया, तो आपका उद्गार 1 मिनट आवश्यक है। जी और शांति उसके बाद शांति मंत्र। मैं तो यहाँ पर बस योजक के रूप में रहा हूँ और आगे भी मैं योजक के रूप में पसंद करता हूँ, क्योंकि योजना सत्र दुर्लभ आगे बढ़ सकते हैं और संस्कृत जगत में कुछ काम करना है। बहुत कुछ हमने सोच रखा है, जो कि किस तरह से उसका कार्यान्वयन किया जाए। जितना भी कार्य देख रहे हैं वो एक मूर्ति के रूप में उनके हैं। ये पूरी माला जो है वह जगत में लाना बाकी है और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इसमें जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, उनके ही सहयोग से हम कर रहे हैं। वो देसा जी हो या नरेंद्र जी हो या राम सेवक झा हो या दिव्यानंद झा है या नारायण दत्त है, मीनाक्षी जी है और लक्ष्मी मिश्रा जी, ये जितने भी हैं, इन सबके सहयोग से ही हम कुछ काम कर पाते हैं। इसके साथ ही जो जिनको हम अभी सक्रिय के नहीं यहाँ पर नाम किए, लेकिन अन्य भी हजारों की संख्या में हैं जो अहर्निशम सेवा देते रहे हैं निस्वार्थ, अर्थात इससे कोई उनको अतिरिक्त कोई फायदा नहीं है, फिर भी वो संस्कृत सेवा के लिए करते रहे हैं। मेरी बात बस इतनी है। धन्यवाद।
शांति पाठ। जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य सकुशल संपन्न हुआ और जो भी विघ्न आए वो सब शांति के साथ समाप्त हो गया। और इसके साथ हमारे पंकज सर, चलिए आपको प्रणाम सर। सर BSNL से कनेक्ट हुए या एयरटेल का सेवा लिए? नहीं, कॉलेज का है, बहुत ही शानदार है कॉलेज जाकर के। ठीक है। BSNL से नहीं चलता आराम से जी। प्रणाम सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज ये यज्ञ चलते रहना चाहिए और हम पुरोहित लोग इनमें आहुति प्रदान करते हैं। बहुत धन्यवाद। आपके निवेदन है अवश्य एक बार पढ़ा। प्रणाम सब।